हरदीप पुरी की बेटी को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का बड़ा फैसला। एप्स्टीन लिंक वाले पोस्ट 24 घंटे में हटाने का दिया निर्देश। हिमायनी पुरी ने कहा कैबिनेट मंत्री की बेटी होने की वजह से टारगेट किया गया। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी की बेटी हिमायनी पुरी को लेकर बड़ा फैसला किया है। उन्हें हिमायनी पुरी को बड़ी राहत दी है। अदालत ने जेफरी एप्स्टीन से हिमायनी पुरी को जोड़ने वाले ऑनलाइन कंटेंट्स को तुरंत हटाने का निर्देश दिया है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। कोर्ट ने माना कि पहली नजर में यह मामला हिमायनी पुरी के पक्ष में नजर आता है। हिमायनी पुरी की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया कि सभी आपत्तिजनक कंटेंट को तुरंत हटा दिया जाए। कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा कि अगर कंटेंट तुरंत नहीं हटाया जाता है तो मध्यस्थ प्लेटफॉर्मों को अगले 24 घंटे के भीतर इसे हटाना होगा। आपको बता दें कि 10 करोड़ के मान हानि से जुड़ा हुआ ये मामला है, जहां पर हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने जो है कोर्ट में ये मामला रखा है और उनका कहना है कि उनकी छवि को जो है काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा है जेफरी एप्स्टीन के साथ उनके नाम जुड़ने की वजह से। आपको बता दें कि अदालत ने बताया कि यह आदेश वर्तमान में भारतीय न्याय क्षेत्र के भीतर अपलोड किए गए कंटेंट पर लागू होता है। कोर्ट ने मध्यस्थ प्लेटफॉर्म सहित सभी डिफेंडेंट को समन जारी करते हुए कहा कि उनके जवाब आने के बाद मामले पर आगे विचार किया जाएगा। हिमायनी पुरी की ओर से पेश वकील ने दलील दी कि आरोप उनकी छवि खराब करने के लिए एक सुनियोजित हमले का हिस्सा है। हिमायनी ने कहा कि झूठे आरोपों का असली स्वरूप एक सजा याफ्ता अपराधी के साथ नाता जोड़ना है। मेरा उससे कोई संबंध नहीं है। मैं कैबिनेट मंत्री की बेटी होने की वजह से इस हमले का शिकार बनी हूं। मुझे इसमें राजनीतिक द्वेष का शक है। वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि कुछ विशिष्ट यूआरएल की पहचान की गई है, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमने अदालत के सामने सही तस्वीर और तथ्य पेश कर दिए हैं। क्या कुछ कहना है उनके वकील जेठमलानी का, सुनिए। There is a takedown order. All the defendants and all the URLs which have defamatory content, right? They have to be all taken down within 24 hours. That in sum and substance, including John Doe's, those who are not identified. So there was some issue regarding global takedown direction. So content which has been published abroad, right? Content which has come from computer devices abroad, that there's a limitation, which is a limitation in the law anyway. Division bench is considering it, right? Division bench of the Karnataka High Court is considering that. So that will be decided later. Of Delhi High Court, sorry. So that will be considered. So any particular direction regarding those content that have been uploaded abroad? Yes. So 1 to 14, कि जितने भी whatever has been uploaded on the computer network or computer devices, it has to all go. Whether the impact is here or the impact is abroad. It's a big relief. Big relief for It's I would not say it's a relief. It's a vindication of somebody conducting a scurrilous campaign against somebody who has nothing to do with what they are trying to suggest. तो जैसे कि आपने उनका बयान सुना, बता दें आपको कि न्यूयॉर्क में रहने वाली हिमायनी पुरी की ओर से भी दलील दी गई कि इन आरोपों से विदेश में उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। उनके वकील ने हिमायनी की तरफ से कहा कि मैं वहां एक वित्तीय विश्लेषक, बैंकर और निवेशक हूं, इसलिए मुझे अपनी वैश्विक प्रतिष्ठा की रक्षा करनी है। वैश्विक स्तर पर कंटेंट हटाने की मांग, इस आधार पर उन्होंने सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर कंटेंट हटाने की मांग की। हालांकि सीनियर एडवोकेट अरविंद दातार ने बताया कि वैश्विक स्तर पर कंटेंट हटाने का मामला फिलहाल एक बेंच के पास लंबित है। उन्होंने कहा कि अभी हम सिर्फ भारत के भीतर ही कंटेंट हटा सकते हैं। मेटा की ओर से पेश वकील ने अधिकार क्षेत्र पर सवाल उठाते हुए कहा कि क्या भारतीय अदालत वैश्विक आदेश जारी कर सकती है। उन्होंने कहा कि अगर वैश्विक आदेश मांगा जाता है तो उन्हें इसका जवाब दाखिल करना होगा। कुछ पत्रकारों का प्रतिनिधित्व कर रहे वकीलों ने तर्क दिया कि एप्स्टीन से जुड़ी वर्ल्ड लेवल पर जांच चल रही है और पत्रकारिता की स्वतंत्रता की रक्षा की जानी चाहिए। उन्होंने दलील दी कि कुछ वीडियो और पोस्ट सिर्फ सवाल उठा रहे हैं, सार्वजनिक रूप से तथ्यों का हवाला दे रहे थे। अदालत ने अंतरिम राहत
राहत देते हुए ये साफ कर दिया कि वर्ल्ड लेवल पर कंटेंट हटाने का सवाल अभी खुला है। कोर्ट ने सभी पक्षों को 2 हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। इस मामले को लेकर जो आप कह सकते हैं हरदीप सिंह पुरी की बेटी ने कोर्ट का रुख किया है। इस मामले पर जो है यूबीटी की नेता प्रियंका चतुर्वेदी का बयान भी सामने आया है। क्या कुछ कह रही है वो सुनिए। Delhi High Court seeking permanent and mandatory injunction along with damage against several individuals and online platform for allegedly publishing and circulating defamatory content linking her to the criminal activities of Jeffrey Epstein. How do you see this? I think for every Indian citizen, they have this authority to be able to approach our courts and through legal processes and procedures to kind of find a solution to a problem which has arisen. There are several questions that emerge out of the BJP government and the involvement of several names that we have seen doing the rounds. And why was the lobbying being done? On what grounds was it being done? Was also a question that comes into the mind. But the question is more for the Prime Minister of India, considering that we have compromised on the interim US deal. So I think she's well within her right to approach the courts, while we are well within our rights to fight the fight. Ma'am, 5 states. तो जैसा कि आपने सुना ना, कहा कि हमारा मौलिक अधिकार है, अगर कोई भी चाहे तो कोर्ट का रुख कर सकता है, वहीं वो भी कर रही है। और इस मामले को लेकर कांग्रेस के नेता सुखदेव भगत का बयान भी सामने आया। क्या कुछ कहना है उनका, सुनिए। डिफेमेशन केस फाइल किया है, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, जो जानकारी सामने आई है। देखिए, मैं समझता हूँ ये सब भी विषयांतर करने की मैं समझता हूँ रणनीति है। एप्स्टीन उन्होंने खुद एप्स्टीन फाइल में जो बातें आई हरदीप पुरी जी ने स्वयं स्वीकार किया है। 62 ईमेल हैं, 14 से ज़्यादा मिलने की उनकी पूरी ये है आपका वो मिले हैं और प्रमाण है उनके। और जब वो स्वीकार कर रहे हैं, प्रमाण है, तो इस प्रकार की बातें कहाँ से? और सबसे बड़ी बात है डिफेमेशन तो तब इस होना चाहिए इन पे कि भाई जो एक ऐसे जो निरसंस जो है, मैं समझता हूँ कि कुकृत्य करने वाले व्यक्ति की सतह पर संबंध क्या है, उनसे कौन से डीलिंग आपकी थी? तो देश तो सर्वसार उनके मिलने से हुआ है ना, वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। डिफेम आप किनको कर रहे हैं? डिफेम तो आप देश को कर रहे हैं। जैसे में आपने उनका बयान भी सुन लिया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि एप्स्टीन को लेकर लगातार बयानबाजी की जा रही है। एप्स्टीन के साथ हरदीप सिंह पुरी का नाम भी जोड़ा जा रहा है। हरदीप सिंह पुरी ने पहले ही साफ कर दिया था कि एप्स्टीन से उनका कोई लेना देना नहीं है, लेकिन विपक्ष खासकर कांग्रेस इस मामले को लगातार उठा रही है और हरदीप सिंह पुरी के खिलाफ काफी, अगर आप कहेंगे कि बयानबाजी कर रही है। इसी का एक नजारा तब भी देखने के लिए मिला जब लोकसभा में कार्रवाई के दौरान हरदीप सिंह पुरी बोल रहे थे और विपक्ष लगातार जेफरी एप्स्टीन को लेकर नारेबाजी कर रहा था। देखिए जरा ये पल भी। हरदीप पुरी जी, Honorable Speaker, sir. Honorable Speaker, sir. I rise to inform. Honorable Speaker, sir, I rise to inform the House of steps taken in response to the disruption of the global energy supplies arising from the ongoing conflict in West Asia. The world has not faced a moment like this in modern energy history. Today is the 13th day since the passage through the Strait of Hormuz, through which 20% of world's crude, 20% of world's natural gas and 20% of the world's LPG flows was disrupted following the military operation between Iran, Israel and the US. For the first time in recorded history, the Strait of Hormuz has been effectively closed to commercial shipping. Despite India having no role in causing the conflict, like many countries, India has to navigate through its consequences. The contrast with how other nations are managing this crisis places India's response in its sharpest relief. A country in our neighborhood has shut all schools for 2 weeks, moved government offices to 4-day work week, ordered 50% of public employees to work from home, cut fuel allowances for official vehicles by half, and taken 60% of government vehicles off the road. तो देखा आपने किस तरीके से विपक्ष जो है वो लगातार एप्स्टीन को लेकर लोकसभा में भी नारेबाजी कर रहा था और अब हरदीप सिंह पुरी के साथ साथ उनके परिवार के लोगों को भी इसे लेकर टारगेट किया जा रहा है, जिसके बाद उनकी बेटी ने कोर्ट में रुख किया है और कोर्ट ने अब सख्ती दिखाते हुए 24 घंटे के अंदर जो है एप्स्टीन से जुड़े हुए उनके जो भी लिंक जोड़े जा रहे हैं एप्स्टीन और उनकी बेटी के बीच में, इससे रिलेटेड जो भी पोस्ट है उन सभी
सभी को 24 घंटे में हटाने का निर्देश जो है जारी कर दिया है। तो ऐसे में आपने तमाम बयान सुन लिए और हमने आपको जो पूरा मामला है विस्तार से बता दिया। इस पूरे मामले पर अब आपकी जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।